हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही। पवन व पवन के प्रकार। पवन कहलाती क्या है? पवन और सबसे पहले तो हवा में अंतर क्या होता है, इस बात को क्लियर कर रहे हैं हम। हवा यानी कि शांत हवा, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ हवा तो है लेकिन चल नहीं रही है। यदि आपको फील नहीं हो रही है तो वो चल नहीं रही है, ठीक है। और जहाँ आपको फील हो रही है, जहाँ हवा की प्रवाह है, को ही हम पवन कहते हैं। क्लियर। दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता ही पवन चलने का मुख्य कारण होता है। दाब प्रवणता का मतलब क्या है? यानी कि दबाव में डिफरेंस, उस क्षेत्र की प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, कहीं पे ज़्यादा प्रेशर होता है। ज़्यादा प्रेशर का मतलब वहाँ पे जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं हवा के, ठीक है। और लो प्रेशर का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हवा के जो अणु हैं वो बहुत दूर दूर तक हैं, ठीक है। तो अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इसका प्रवाह होता है हमेशा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हवा हमेशा उच्च वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर हुआ। पवन की दिशा जो है कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के अनुसार बदलती है। याद रखिएगा, वही चीज़ें हमने क्या कहा अभी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉलिक्यूलर दिख रहे होंगे, ये बहुत सारे अणु दिख रहे होंगे। इस क्षेत्र से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होंगे। ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर बहुत कम है, तो ये लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा हमेशा प्रवाहित होती है, याद रखना, ठीक है। और ये वाली जो गति है इनकी ऐसी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है गति इनकी क्षैतिज गति। दो प्रकार की गति देखेंगे आप इसमें पवन में, एक होती है क्षैतिज गति और एक होती है ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति, जैसे सूर्य की किरणें स्थल पर पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं आगे, और सूर्य की किरणें पड़ने से हमारे यहाँ की पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हवा गर्म होगी और ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठना, जैसे कि ये दिख रहे हैं आपको एरो, ऊपर की ओर उठना ही ये कौन सी गति है? ऊर्ध्वाधर गति है। अब ऊपर की ओर उठना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वाधर गति। याद रखना, गर्म होने पर ऊपर फैलेंगी और जिससे संघनन होगी, संघनन क्रिया, और संघनन क्रिया के बाद ही बादल बनेंगे और बादल बनने के बाद फिर बारिश होगी। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे पवन के प्रकार, पवन मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा आप। एक तो प्रचलित पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा स्थानीय पवन। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं स्थानीय पवन से, ठीक है। हम इसमें बेहतरीन तरीके से मैपिंग करेंगे और इसके बाद से फिर हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। मैंने 40 क्वेश्चंस के आसपास इसमें स्लाइड में लगाए हुए हैं, बिल्कुल क्लियर करेंगे सारे क्वेश्चंस। और सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, यानी कोई भी एग्जाम हो, सभी पेपर में क्वेश्चन आते हैं इससे, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, ठीक है। तो प्रचलित पवन में हम व्यापारिक पवन देखेंगे, पछुआ पवन देखेंगे, ध्रुवीय पवन, ठीक है। और मौसमी पवन में मानसूनी, स्थलीय व समुद्री पवन, ये हम पढ़ेंगे जब हम समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। स्थानीय पवन क्या कहलाती है? ऐसी पवन छोटे क्षेत्र में सीमित व स्थानीय दशाओं से निर्मित होती है, ठीक है। स्थानीय पवन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि पवन की प्रकृति कैसी है? प्रकृति यानी कि वो ठंडी है या गर्म है, उसके उस एरिया में उसको कहते क्या है, यानी कि लोकल नाम क्या है उसका। बस यही क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा। और किस देश में चलती है और किस डायरेक्शन में चलती है, ये भी पूछ लेता है अक्सर, ठीक है। तो सबसे पहले व्यापारिक पवन के बारे में चर्चा करें यदि हम, तो व्यापारिक पवन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। याद रखिएगा, व्यापारिक जो पवन है अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर चलती है। अश्व अक्षांश मतलब जैसे 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ अक्षांश वाले को अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। क्लियर नहीं हुआ? देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमको क्या दिख रहा है? ये हमारी पृथ्वी है, समझ लो, ठीक है, पृथ्वी है। अब ये तो हमारी इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है। क्लियर। अब यहाँ पे ये 23.5 डिग्री है, तो यहाँ के आसपास होगा क्या? 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश कहलाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अश्व अक्षांश से चलती हैं ये इस तरफ के लिए, मकर रेखा की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब ये लोकल, हम कुछ लोकल विंड के बारे में चर्चा करेंगे इसमें। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपने यदि ज्योग्राफी में हमने भी बताया था महाद्वीपीय, महासागर, सबके लोकेशन बताई थी एक वीडियो में, आपने देखा होगा और अक्सर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये है यूएसए, ये क्या है? यूएसए। तो ये ऐसी पवन कौन सी चलती है? ये चलती है चिनूक। चिनूक पवन से क्वेश्चन आता है। चिनूक पवन यूएसए में
यहाँ पे एक प्रेरी घास का मैदान है, प्रेरी घास के मैदान में चिनूक पवन चलती है और इसकी प्रकृति कैसी है, गर्म है। हम जितनी भी रेड कलर से बनाएंगे वो सब गर्म ही बता रहे हैं अभी, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ जमती है और इस पवन के चलने से उस बर्फ को क्या कर देती है, ये पिघला देती है। इसलिए इस पवन का नाम क्या हो गया है, हिमभक्षी, आइस हीटर, यानी कि बर्फ को खाने वाली आइस हीटर। क्लियर हुआ। हमने अभी जो एक पर्वत वाला वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था आपसे, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, रॉकी पर्वत है, बताया था आपसे रॉकी पर्वत है। और एक यहाँ पे बताया था हमने अपलेशियन पर्वत है, ठीक है। तो रॉकी और अपलेशियन पर्वत पर चलने वाली पवन कौन सी है, चिनूक पवन है। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। एक पवन और चलती है यहीं पर, कौन सी, वो चलती है यहाँ पे सांता आना, कैलिफोर्निया के पास। सांता आना से क्वेश्चन ये आता है, गर्म गर्म पवन ये भी है, ये कैलिफोर्निया के यहाँ पे चलती है। याद रखना ये इससे क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि गर्म स्थानीय पवन वो कौन सी है जहां पर कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है उसकी वजह से। तो याद रखना वो कौन सी है, सांता आना। अभी हम बिल्कुल वीआईपी पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आपके ऊपर ऊपर नहीं आएगा, क्लियर होगा एकदम से, ठीक है। बिल्कुल, ये दो पवन हो गई। ये तीसरी पवन की चर्चा करें हम तो तीसरी पवन है यहाँ पे एक जोंडा। यहाँ पे क्या है, एक जोंडा, एक जोंडा पवन है। क्लियर हुआ। एक यहाँ पे आप है गिनी देखेंगे, आप गिनी, यहाँ पे क्या देखेंगे आप, गिनी, यहाँ पे गिनी, एक गिनी है। तो यहाँ पे गिनी की यहाँ पे एक पवन चलती है, उसको बोलते हैं हरमट्टन पवन। कौन सी पवन है वो, हरमट्टन पवन है। हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सहारा रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान यहाँ पे बताया था हमने आपसे, यहाँ पे सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान में पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। ये देखो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, यूपीएससी में इसकी डायरेक्शन पूछी गई है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। याद रखना गिनी तट के लोगों के लिए ये क्या करती है, आर्द्र मौसम यहाँ पे रहता है और ये गर्म है, गर्म पवन है। तो यहाँ पे यहाँ की आर्द्र मौसम को क्या कर देता है, आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है, इसलिए वहाँ के लोगों को बिल्कुल डॉक्टर जैसी लगती है। और बस स्थानीय नाम में क्या कहते हैं इसको, डॉक्टर हवा भी बोल देते हैं, डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो सहारा मरुस्थल ये कौन सी है, हरमट्टन है। बहुत क्वेश्चन आता है, यूपीएससी भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है इससे, ठीक है। अब दूसरी जो पवन है वो यहाँ पे देखिए सिराको, कौन सी है, सिराको। ये हमने आपको अभी बताया, मरुस्थल अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल, बस यहीं से समझ लो, यहीं से निकलती है ये और ऐसे इस तरफ की ओर प्रवाहित होती है। अब सिराको पवन को, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिराको पवन क्या है, ये बीच में क्या है, बीच में ये कौन सा है, ये भूमध्य सागर है, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये क्या है, बीच में भूमध्य सागर है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या करती है, सहारा रेगिस्तान से धूल की कण, जो धूल होती है, मतलब जो कण होते हैं सहारा रेगिस्तान में बालू के, वो रेड कलर के होते हैं और वो बालू के रेड कलर के जो कण होते हैं वो लेकर जाती है। तो जैसे ही भूमध्य सागर से प्रवेश करती है वो कण क्या होते हैं, ये वाष्पित होने लगते हैं पानी के साथ में। तो पानी के साथ में वाष्पित होकर ये जाके इटली में क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं। और चूंकि उसमें कण मिले रहते हैं इसलिए उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसलिए इसको इटली में जाके खूनी वर्षा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खूनी वर्षा बोलते हैं। या कई बार क्वेश्चन आया है लोकल एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि खूनी वर्षा कौन सी पवन कराती है। याद रखिए ब्लड रेन, ठीक है। तो कौन सी कराती है, सिराको कहलाती, सिराको, ठीक है, याद रखना सिराको है। अब सिराको से एक दो क्वेश्चन और आते हैं। एक सिराको की यहाँ पे आपको यहाँ पे अरब प्रायद्वीप मिल जाएगा, यहाँ पे ये अरब प्रायद्वीप मिल जाएगा। ये ऐसे दो पवन। और सिराको की जो पूर्व में एक इराक में मिल जाएगा आपको सामल, इराक में क्या मिल जाएगा, सामल, ठीक है। और ये अरब प्रायद्वीप में मिल जाएगा सिमूक, ठीक है। सिराको के ही पार्ट हैं ये, सिराको के ही नाम हैं जो जाके इराक में कर देते हैं सामल और अरब में कर देते हैं सिमूक। क्लियर, ये भी याद रखना, ये भी क्या है, ये सिराको के ही पार्ट हैं, ठीक है। इसके बाद सिराको के ऊपर जैसे ही चलते हैं हम, सिराको के फ्रांस में चल रहे हैं, फ्रांस में मिल जाएगा आपको मिस्ट्रल पवन, ठीक है, मिस्ट्रल पवन, याद रखिएगा। अभी इनकी लोकेशन यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे ये मिस्ट्रल पवन है। ये कहाँ चलती है, फ्रांस में चलती है, ठीक है। ठंडी पवन है ये, याद रखिएगा। अभी इसको नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए। अभी और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे ये है स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड दिख जाएगा आपको। स्विट्जरलैंड में कौन सी चलती है, तो स्विट्जरलैंड में चलती है फॉन हवा। फॉन हवा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉन हवा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो अंगूर होते हैं, वहाँ पे अंगूरों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। और ये क्या है, गर्म हवा है, ये भी याद रखना। कहाँ पे बहती है, तो स्विट्जरलैंड में बहती है। क्लियर हुआ।
अब इसके अलावा आप यहाँ पे आप देखेंगे इटली में आपको यहीं पे मिल जाएगा कौन सी हवा, बोरा हवा एक, ठीक है, बोरो हवा है, ठीक है। ये मध्य यूरोपीय पर्वतीय क्षेत्रों से यूगोस्लाविया की एड्रियाटिक यहीं पे तट मिल जाएगा आपको, कि प्रवाहित होती है, ठीक है। भारत में जो गर्म हवा होती है उसको क्या कहते हैं, आपने ये तो सभी जानते हैं, लू कहते हैं इसको, ठीक है। भारत में क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, ब्रेक फील्डर कहते हैं। तो बी ए से याद रखना, बी से हो जाएगा ब्रेक फील्डर, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कोई आपसे पूछेगा बीए किया है तो आप कहेंगे बी ए, ना 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 ना, यानी कि नीचे जो ये दिख रहा है ना न्यूजीलैंड में कौन सी चलती है, नार्वेस्टर, तो एक एन से हो जाएगा नार्वेस्टर, एक एन से हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। बी ए से क्या करना है, ब्रेक फील्डर और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चलती है, ब्रेक फील्डर चलती है, और ऑस्ट्रेलिया में बी ए से ब्रेक फील्डर हो जाएगा, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए मिस्र में देखिए आप, यहाँ पे मिस्र में मिल जाएगी आपको खमसिन, क्या मिल जाएगी, खमसिन मिल जाएगी मिस्र में, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट जो गरम हवाएं थी ये हमने अभी डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा चलिए हम थोड़ी सी ठंडी हवाओं के बारे में करते हैं। ब्लू पेन से किए दे रहे हैं ठंडी हवाओं को, ठीक है। ब्लू पेन से सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे कनाडा के यहाँ पे एक चलती है ब्लिजार्ड, एक कौन सी हवा चलती है, ब्लिजार्ड, ठीक है। यहाँ पे साउथ से, यहाँ पे अर्जेंटीना, यहाँ पे ये ऐसी रहती है, कुछ ऐसी रहती है, इसका नाम है पेम्पेरो है, ठीक है, जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में चलती है, पेम्पेरो। क्लियर हुआ। तीसरी पवन याद रखिएगा, यहाँ पे एक बुरान है, साइबेरिया के ऊपर है बुरान, और दूसरी है कोरा बुरान, ठीक है, कोरा बुरान, ये दोनों हैं, बुरान और ये कोरा बुरान। क्लियर हुआ। यहाँ पे चलती है आपकी फ्रांस में, हमने बताया फ्रांस में कौन सी चलती है, मिस्ट्रल चलती है, मिस्ट्रल, ठीक है। खमसिन चलती है मिस्र में, वो तो गर्म थी, ठीक है। बस ये इतनी इंपॉर्टेंट नदी जो ये पवन है ये याद रखना है आपको। इसके अलावा चलिए देखते हैं हम ये क्वेश्चंस क्लियर करेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं, सबसे पहले बताया था हमने, बताइए आप कहाँ बहती हैं व्यापारिक हवाएं, ठीक है। तो विषुवत रेखा से उष्णकटिबंधीय की ओर, बिल्कुल यही गलत हो गया, ठीक है। तो उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। क्लियर हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र से, हमने भी बताया उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली कौन सी पवनें होती हैं, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्यापारिक हवाएं होती हैं। तो व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, नियमित व स्थिर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, नियमित या स्थिर में, ठीक है। चौथा देखिए आप, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं। तो पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी आपकी स्थानीय पवनें, ठीक है। क्लियर हुआ। देखते हैं और, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब से विषुवत रेखा, पहला क्वेश्चन ये, तो ये भी पूरा की क्या हो जाएगा, व्यापारिक पवनें हो जाएगा, ठीक है, व्यापारिक पवनें हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब से। नेक्स्ट देखिए, गरजता, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है पेपर में, गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60, ये क्या है। तो याद रखिएगा, गरजता 40, प्रचंड 50, तीनों वर्ड बहुत आते हैं पेपर में, अक्सर पूछ लेता है वनडे एग्जाम में। तो ये सब क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पश्चिमी पवनें हैं, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, एक तो उत्तरी गोलार्ध से इनका कोई मतलब नहीं है। अब 40 से मतलब है 40 डिग्री अक्षांश, 50 से मतलब है 50 डिग्री अक्षांश, और 60 से मतलब है 60 डिग्री, लेकिन सब क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली, ठीक है। और ये क्या है, पवनें हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी इससे क्वेश्चन मिलेंगे। दहाड़ता 40 क्या है, तो दहाड़ता 40, अब 40 है यानी 40, अब 40 डिग्री देखिए, 3 क्वेश्चन दे दिए उसने। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जलधारा, भैया जलधारा नहीं है, ये क्या है, ये तो एक हवा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भयंकर 50 चलते हैं, कहाँ चलते हैं भयंकर 50, ये भी याद रखिएगा।
तो अभी हमने बताया कि 50 है यानी कि 50 डिग्री होगा, और कहाँ होगा, दक्षिणी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। क्लियर हुआ। चलिए और देखते हैं। चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है, चीखता साठा पवन कहाँ प्रवाहित होती है, तो चीखता साठा हो जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री दक्षिण में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका 60 डिग्री ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानसून शब्द का तात्पर्य है, मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है आपका, तो याद रखिएगा मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है, हवाओं का सदैव एक ओर ही बहना नहीं, हवाओं का रुख बदलते रहना ही तो मानसून है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर हुआ ये। चलिए और देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, हमने बताया था अभी, चिनूक को क्या कहते हैं, आइस हीटर बोलते हैं। देखो आया आ गया ना वही क्वेश्चन। ठीक है, तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें थोड़ी सा डाउट है, जाड़े का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी गर्मी का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पे आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। अब आल्प्स पर्वत आ गया, आल्प्स पर्वत ये स्विट्जरलैंड, कहीं पर भी आए आप फान लगा के आएंगे। ठीक है, क्या लगा के आएंगे आप, फान लगा के आएंगे। ठीक है, आल्प्स पर्वत हो, ठीक है, या फिर स्विट्जरलैंड हो। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, फान। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फान हो जाएगा। अर्जेंटीना की पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाएं को क्या कहते हैं, अभी बताया था हमने, पंपेरो, कोई पंपीरा ये लिखा है, ये भी याद रखना, पंपी ये क्या है, ये पेम्पेरा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय के क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवाओं, न्यूजीलैंड हमने बताया था, NN नाना, नॉर्वेस्टर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वेस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से हमने बताया था रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत, यहाँ पे कौन सी हवा बहती है, तो वो बहती है चिनूक हवा। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिनूक हवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से अब इनको मिलाना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए खमसिन कहाँ पे, मिस्र में, हाँ सही है। चिनूक कहाँ पे है, चिनूक कहाँ पे बताइए आप, सिराको कहाँ पे, इटली में बताया था, खूनी वर्षा कराती है। और गिबली कहाँ पे, लीबिया में। चिनूक कहाँ पे, USA में, अभी अभी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, यूरोप में जूरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है, तो जूरा पर्वत से आप याद रखना, क्या याद रखना है आपको, जूरा पर्वत से याद रखना है आपको जोरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखिए आप, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है। अब याद रखना, रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में क्या है, अरे यार वही है ना, चिनूक हवा। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, चिनूक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, तो स्थानीय हवा मिस्टल क्या है, ठंडी हवा है। बोरा क्या है, इटली में चलती है, ठंडी हवा है। बिलजाइड क्या है, बिलजाइड बताया था, कनाडा के यहाँ पे चलती है, ठंडी हवा है। ठीक है, मिस्टल फ्रांस में बताया था, ठंडी हवा है। कौन सी बची, खमसिन, तो खमसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। खमसिन कहाँ चलती है, मिस्र में चलती है, गर्म हवा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, ठंडी स्थानीय हवा है। ठीक है, तो मिस्ट्रल भी है, बोरा भी है, पेम्पिरो भी है। मिस्ट्रल कहाँ पे चलती है, फ्रांस में चलती है। बोरा कहाँ चलती है, इटली में चलती है। पेम्पिरो कहाँ पे चलती है, दक्षिण अफ्रीका में चलती है, दक्षिण अमेरिका में चलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर, हमने बताया था आल्प्स आए, उत्तरी आल्प्स आए, स्विट्जरलैंड आए, तो आपको एक ही लगाना है, क्या लगाना है आपको, फान लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा फान। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, चिनूक क्या है, चिनूक स्थानीय हवा है, सनातनी हवा है, समुद्री हवा है, क्या है, तो ये क्या है, स्थानीय हवा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फौन हवा, आल्प्स पर्वत,
सही है। बोरा कहाँ चलती है? इटली में, ये गलत है। ठीक है। मिस्ट्रल कहाँ चलती है? रैन घाटी, सही है। और खमसिन कहाँ चलती है? मिस्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ बोरा कहाँ चलती है? पोलैंड में नहीं चलती, इटली में चलती है। ठीक है। देखिए आप नेक्स्ट, इसमें सम्मिलित करना है। स्थानीय हवा, चिनूक कहाँ चलती है? चिनूक किस देश में चलती है? तो याद रखना चिनूक कहाँ चलती है, हमने बताया था अभी, स्विट्जरलैंड, वो सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। सिराकुस कहाँ चलती है? इटली में चलती है। तो ए का फर्स्ट होगा और बी का फोर्थ होगा। ए का फर्स्ट और बी का फोर्थ ऑप्शन नंबर ए में भी है और बी में भी है, यानी कि सी और डी कैंसिल हो गए। ठीक है। अब आप देखते हैं ब्रिक फील्डर, हमने बताया था ब्रिक फील्डर बी ए किया है, बी ए ब्रिक से हो जाएगा ब्रिक और ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी का हो जाएगा 2, सी का ऑप्शन नंबर 2, तो वो है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? आ गया ना क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा, सिराको है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? ये भी आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिराको, चिनूक हो जाएगा। ठीक है। सिराको नहीं होगा, चिनूक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, आईसी हीटर बोलते हैं हिंदी में। डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है? तो ये भी लगा दिया होगा आपने, हरमट्टन में। कहाँ पे बहती है ये? गिनी के तट पर। ठीक है। कहाँ बहती है? गिनी के तट पर, हरमट्टन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट, कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है, इसीलिए उसको डॉक्टर हवा बोलते हैं? ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरमट्टन। क्या हो जाएगा? हरमट्टन। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? बताया था हमने अभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांता आना। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में यूगोस्लाविया से एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? ये भी बताया था हमने आपको, क्वेश्चन बताया था ना स्टार्टिंग में। कहाँ से? यूगोस्लाविया से एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है। बन गया आपसे, वेरी गुड। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एड्रियाटिक तट। नेक्स्ट देखते हैं अभी, बुरान पछुआ हवाएं वे हवाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांशों के मध्य बहती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। समुद्री समीर बहती है, समुद्री समीर कहाँ बहती है? दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, या मौसमी टाइम बहती है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिन के समय। ठीक है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर जाती है, वायुमंडलीय जो हवा है वो पृथ्वी पर जाती है, किसके द्वारा जाती है? तो याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। नेक्स्ट देखो, इसमें फिर से मिलाना है, बिली बिली कहाँ चलती है? बिली बिली यूएसए में। ठीक है। बिली बाव की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है। बिली बिली कहाँ है? यूएसए में। तो ए का फर्स्ट होगा, 2 में है। ठीक है, यानी कि सी भी कट गया और डी भी कट गया। अब आप देखेंगे हरिकेन, हरिकेन कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 2 हो जाएगा, 2 नंबर, तो ये दोनों में है। ठीक है। सी देखते हैं, टाइफून, टाइफून कहाँ आता है? चीन में। तो सी का क्या हो जाएगा? 4, वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है, शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है, कहाँ उड़ती है ये बताइए आप। अब देखो इसकी डायरेक्शंस आ गई ना हरमट्टन की, हमने बताया था कि डायरेक्शंस आएगी। तो ये आती है कहाँ से? पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अच्छा, आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे 14 का तो आंसर ही नहीं बताया। अरे भैया 14 का बोरा बताया नहीं था, 14 का पूरा बताया नहीं था, ये स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए इसका क्लियर हुआ ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। यूपीएससी में आया ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में, सॉरी। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? तो व्यापारिक पवनों की परिघटना किसके कारण होती है? याद रखिएगा, ऊष्मा का संवहन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोलड्रम क्या है ये? याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पवन पेटी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सिराको एक नाम किसके लिए उपयुक्त होता है? सिराको एक नाम हम बता चुके हैं आपको, सिराको नाम किसके लिए उपयुक्त होता है? सिराको क्या है? एक स्थानीय पवन है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? ये क्वेश्चन आ गया देखो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अब भारत यहाँ पे क्या है, दक्षिण पूर्वी में बात कर रहा है, सबसे पहले ही बताया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं पसंद आया होगा। मिलते हैं टेलीग्राम में क्विज के साथ में, टेस्ट जरूर दीजिएगा आप इसका।
डेली 10 बजे होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यदि वीडियो पहली बार आए आप चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।